हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी के बारे में फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो जो एल्गी है उसे शैवाल कहा जाता है और ये जो एल्गी टर्म है वो लैटिन भाषा के एल्गा शब्द से ली गई है। एल्गा का अर्थ होता है सी वीड्स अर्थात समुद्री खरपतवार। सबसे पहले एल्गी टर्म दी गई थी लीनियस द्वारा इन 1753 में लीनियस ने शैवाल शब्द दिया या एल्गी शब्द दिया। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। आपको एल्गोलॉजी का तो पता चल ही गया होगा कि एल्गी से शैवाल और एल्गी से ही बना है एल्गोलॉजी। तो एल्गोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एल्गी प्लस लोगस। एल्गी अर्थात शैवाल और लोगस अर्थात टू स्टडी, यानी ऐसी ब्रांच जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता हो एल्गोलॉजी कहलाती है। तो यहाँ पर फाइकोलॉजी जो है वो फाइकस प्लस लोगस से मिलकर बना है। फाइकस का अर्थ भी शैवाल होता है और लोगस का मतलब अध्ययन करना। तो ऐसी शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाए फाइकोलॉजी कहलाती है। तो शैवालों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं और फाइकोलॉजी भी कह सकते हैं। अब हम बात करें कि फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी का जनक कौन है, शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रिश जो है उन्हें शैवाल विज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन इंडिया के रेफरेंस में अगर हम बात करें, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक माना जाता है M.O.P. अयंगर को। M.O.P. अयंगर। अब हम देखते हैं कि शैवाल होते क्या हैं। शैवाल जो हैं वो शुरू में थैलोफाइटा नामक वर्ग में रखे गए थे। थैलोफाइटा का मतलब होता है कि ऐसे पादप, फाइटो मीन्स पादप और थैलो मतलब थैलस, ऐसे पादप जिनकी प्लांट बॉडी थैलस के समान हो, अर्थात ना इनमें जड़ हो, न तना हो, न पत्तियां हो। तो सत्य जड़ तना व पत्तियों का जहाँ अभाव पाया जाए ऐसी प्लांट बॉडी को हम क्या कहेंगे थैलस कहेंगे। तो अब हम देखें कि शैवालों को परिभाषित कैसे करें। तो एल्गी जो होते हैं उनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं तो वो स्वयं पोषी होते हैं। तो हम बात करें इसकी परिभाषा की तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि शैवाल जो होते हैं वो स्वयं पोषी पादप हैं जिनमें कोशिका विभेदन नहीं होता है। कोशिका विभेदन नहीं होता है इट मीन्स कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं जो कि कार्य विभाजन करें। जैसे इसमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। तो शैवाल क्या हैं, ऐसे स्वयंपोषी पादप हैं जिनमें कोशिकीय विभेदन नहीं होता है तथा जिनके जननांग जो है वो सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं। किंतु जब कभी भी बहुकोशिकीय होते हैं तो उनकी प्रत्येक कोशिका क्या होगी, जननक्षम होगी। तो इसमें हमने काफ़ी कैरेक्टर देखे हैं इसकी डेफिनेशन में। इंग्लिश मीडियम के लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं कि एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स इन विच सेल्युलर डिफरेंशिएशन इज नॉट फाउंड एंड देयर सेक्स ऑर्गन्स आर यूजुअली यूनिसेल्युलर but whenever they are multicellular their each and every cell is fertile। अब देखिएगा इसमें एक तो हमने बात की एल्गी की कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दूसरी हमने बात की है कि इनके अंदर सेल डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, और तीसरी बात की है कि सेक्स ऑर्गन जो है वो एक कोशिकीय होंगे मीन्स यूनिसेलुलर होंगे। लेकिन जब कभी भी मल्टी सेलुलर होंगे तो उनकी जो प्रत्येक कोशिका है वो जननक्षम होगी। तो इसमें चार बातें इसके सामने आई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। तो जो एल्गी हैं उनका आवास है वो जलीय होता है, यानी मोस्टली जो एल्गी हैं वो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं और नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो समुद्री जल में पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर के अंदर अपने एग्जाम्पल इसका देखें तो स्पाइरोगायरा, और समुद्री जल में पाए जाने वाला शैवाल कौन से हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस। लेकिन एक शैवाल ऐसा भी है जो स्थलीय है, स्थल पर पाया जाता है, जैसे वोल्केरिया। कुछ ऐसे शैवाल भी होते हैं जो लकड़ियों पर भी मिलते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, आइस पर भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग इनके हैबिटेट्स पाए जाते हैं। हैबिटेट में इनकी काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं।
अब हम बात करें लाइकेन्स की। लाइकेन्स क्या होते हैं? जो शैवाल हैं जब वो सिम्बायोसिस करें फंजाई के साथ, कवकों के साथ, शैवालों का सहजीवन लाइकेन होता है। तो लाइकेन ऐसे पादप होते हैं जिनमें फंजाई का और एल्गी का सिम्बायोसिस देखने को मिलता है। लाइकेन्स के अंदर फंजाई का जो पार्ट है वो माइकोबायोन्ट कहलाता है और एल्गी का जो पार्ट होता है उसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं। हिंदी में फाइकोबायोन्ट को बोलेंगे शैवलांश और माइकोबायोन्ट को बोलेंगे कवकांश। अब इसकी साइज़ की वेरिएशंस अगर देखी जाए शैवालों की, तो शैवाल बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक पाए जा सकते हैं। जैसे हम बात करें कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर इनके अगर फॉर्म में देखें तो इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में, जो कि माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा बहुत ही छोटे सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। और इनकी कॉलोनियल फॉर्म देखी जाए तो वो है वोल्वोक्स, जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं। अब फिलामेंटस फॉर्म देखें तंतुमय, तो तंतुमय शैवाल कौन से होते हैं? जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा जो है तंतुमय होते हैं, इनकी कोशिकाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती हैं और एक लंबा फिलामेंट बना लेती हैं। और कैल्प्स उन शैवालों को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में, जैसे कि 100 मीटर तक इनका साइज़ 100 मीटर तक भी लंबा हो सकता है। अब हमें पता है कि जो शैवाल होते हैं या एल्गी होते हैं वो मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो इनके अंदर स्वपोषण के लिए ऐसी क्या डिवाइस होती है? वो होती है पिगमेंट्स, यानी इनमें वर्णक पाए जाते हैं और वर्णक प्रेजेंट होने की वजह से ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करके ये फूड की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ऐसे यूनिवर्सल पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं और कुछ अदर पिगमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन पैक्टिन, एल्जीन, पॉलीसल्फेट एस्टर ये भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनके स्टोरेज फूड मटेरियल की बात करें कि इनके अंदर फूड मटेरियल किस प्रकार से स्टोरेज रहता है, तो वो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें स्टार्च के रूप में होगा। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के मेंबर हैं वो मैनिटोल लेमिनेरिन के रूप में फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं और रेड एल्गी हैं उनमें फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है। अब हम देखें इनके कैरेक्टर के बारे में नेक्स्ट, तो सबसे सिंपलेस्ट प्रकार के ये प्लांट होते हैं, इसलिए इनके अंदर टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है। इट मीन्स इनके अंदर किसी भी प्रकार का टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम भी एब्सेंट इसमें, क्योंकि ना तो जाइलम पाए जाते हैं ना ही फ्लोएम पाए जाते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं जो सब कार्य जो है वो परफॉर्म करती हैं। फ्लेजेला की जो मूवमेंट है वो इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर फ्लेजेला एब्सेंट होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। आपकी 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसे कौन से शैवाल हैं जिनकी किसी भी अवस्था के अंदर कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो आप क्या लिखोगे कि रेड एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोफाइसी के मेंबर कहते हैं, और रेड एल्गी को रोडोफाइसी। इनके किसी भी स्टेज में, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो वेजिटेटिव स्टेज हो, इनके अंदर फ्लेजेला एब्सेंट होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें सेक्स ऑर्गन्स की, यानी जन्नांग। शैवालों में जन्नांग किस प्रकार के होते हैं? मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्टली मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि इनके अंदर कभी कभार मल्टीसेलुलर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम कारा की बात करेंगे आगे। और जैकेटलेस होते हैं, सेक्स ऑर्गन के ऊपर किसी प्रकार की एंथ्रीडियम ओवागोनियम के ऊपर जैकेट नहीं पाई जाती है। तो इसकी जो एक्सेप्शन है वो देखें तो ये कारा जो प्लांट बॉडी है, शैवाल जो है कारा, उसके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? जैसे हमने डेफिनेशन में देखी थी कि एल्गी आर ऑटोट्रोफिक प्लांट इन विच सेलुलर डिफरेंशिएशन इज नॉट फाउंड एंड देयर सेक्स ऑर्गन्स आर यूजुअली यूनिसेलुलर, बट व्हेनेवर दे आर मल्टीसेलुलर देयर ईच एंड एवरी सेल इज फर्टाइल। तो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन आ गए तो इनकी ईच एंड एवरी सेल क्या होगी? फर्टाइल होगी, यानी जननक्षम होगी। ये कंडीशन तो प्रेजेंट होगी इसमें। अब कारा के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को वैसे तो एंथ्रीडियम बोला जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओवोगोनियम बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर कारा में एंथ्रीडियम को तो बोला जाता है ग्लोब्यूल और ओवोगोनियम को न्यूक्यूल बोला जाता है, जो हम आगे स्टडी करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब अपनी रिप्रोडक्शन की बात करें
तो शैवालों में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल को हिंदी में कहेंगे कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है वो आगे 3 प्रकार का होगा, आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, ओओगेमस, जिनको हम हिंदी में कहेंगे समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें ध्यान देने वाली है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करते हैं उसके बाद डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। वो डिप्लॉइड जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो नहीं बनाता है, वो सीधा ही मियोसिस करके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अपनी स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।